नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं। दोस्तों ट्रेडिंग का बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों वीडियो आपका यूट्यूब पर आपको जो है ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग का सेटअप शुरू कर सकें। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इस चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। दोस्तों इसमें मैंने 16 पैटर्न ये बताए थे और इसके अलावा दोस्तों दोनों बियरिश और बुलिश जो है कैंडल के बारे में बताया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस चाहे स्टॉक मार्केट या फिर दोस्तों जो है फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तब भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये है टेक्निकल एनालिसिस है, वो किसी मार्केट पर डिपेंड नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो है एक ही जैसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे देश में जो मार्केट्स हैं दोस्तों, दो एक्सचेंज हैं हमारे देश में। तो पहला एक्सचेंज दोस्तों ये है BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारे देश का जो है पहला स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा दोस्तों हम जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है इक्विटी क्या होती है, इक्विटी में ट्रेड क्या होता है। इक्विटी में ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई कंपनी के शेयर्स हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के शेयर्स हैं, किसी संस्थाओं के शेयर्स हैं या कंपनी के शेयर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं, इनके कोई भी शेयर्स होते हैं दोस्तों। तो शेयर्स में जो ट्रेड लेते हैं कि आज ट्रेड ले लिया, उसके बाद जो है 10, 20, 50 दिन या फिर जो है महीने, 2 महीने या साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक या फिर 20 साल तक होल्ड करते रहे। अगर इस तरीके से होल्ड किए रहे और उसके बाद जब कभी महंगा हो गया सिर्फ तब मैंने बेच लिया, तो दोस्तों इसको कहते हैं कि एक इक्विटी में शेयर्स में ट्रेड, इसको इक्विटी ट्रेड कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में डेरिवेटिव्स पे ट्रेड होता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों कि डेरिवेटिव्स पे ट्रेड करने का मतलब है कि इंडेक्स में ट्रेड। इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब है कि एक व्यवस्थित डाटा पर ट्रेड करना, एक व्यवस्थित डाटा पर ट्रेड करना। तो एक व्यवस्थित डाटा पर ट्रेड करना मतलब यहाँ पर आपको केवल डाटा पर ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर जो है जो निफ्टी यहाँ पर लॉट्स में ट्रेड होते हैं दोस्तों, लॉट्स में ट्रेड होता है। तो लॉट में जो आप ट्रेड करते हैं वो बैंक ये निफ्टी में लॉट होता है 50 का लॉट होता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में दोस्तों 25 का लॉट होता है। फाइनेंशियल निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर 40 का लॉट होता है। मैंने दोस्तों इन तीनों में ट्रेड किया, मिड कैप निफ्टी में कभी ट्रेड नहीं किया दोस्तों। इसमें तीनों में ट्रेड करते हैं तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है लॉट्स में ट्रेड होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम एक लॉट आपको परचेज करना पड़ेगा। एक लॉट आपको परचेज करना ही करना है, एक लॉट से कम आप परचेज नहीं कर सकते हैं। तो एक लॉट कम से कम 50 क्वांटिटी आपको खरीदनी है, लॉट के मल्टीपल में ट्रेड करना है। इसका मतलब है कि 50 जितना भी क्वांटिटी आप खरीदेंगे 50 के मल्टीपल में खरीदेंगे, जैसे 50 या 100 या 150, 50 या फिर जो है 100 खरीदेंगे या फिर 150 खरीदेंगे या फिर 200 खरीदेंगे। आप जो भी परचेज करें 50 के गुणज में होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है लॉट्स में अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 25 के जो है लॉट के हिसाब से 25 के गुणज में जो है क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी। या फिर जो दोस्तों अगर फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपके जो है वो 40 के गुणज में जो है आपको परचेजिंग करनी पड़ती है। तो इसके अलावा दोस्तों जो है ये 50 और 25 और 40 क्यों हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर जो निफ्टी है वो निफ्टी जो है वो 50 शेयर्स के एक ग्रुप है। निफ्टी जो है जो इंडेक्स है, व्यवस्थित डाटा है, वो 50 शेयर्स का एक ग्रुप है और 50 शेयर्स में से मोर देन शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो निफ्टी भी बढ़ती है। अगर 50 शेयर्स में कुछ 50 शेयर्स जो है गिरते हैं तो निफ्टी गिरती है दोस्तों। तो उन 50 शेयर्स के मूविंग के हिसाब से दोस्तों निफ्टी भी यहाँ पर बढ़ती है। इस हिसाब से दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो 25 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से मिलकर जो है बना है। तो दोस्तों यहाँ पर 25 बैंकिंग स्टॉक्स से मिलकर बना, तो वो दोस्तों 25 बैंकिंग स्टॉक्स मोर देन अगर बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी बढ़ती है, अगर गिरते हैं तो बैंक निफ्टी भी गिरती है। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर के जो है 40 जो है स्टॉक्स को मिला करके फाइनेंशियल निफ्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। ये तीनों एक व्यवस्थित डाटा पर ट्रेड करना है, ये व्यवस्थित डाटा है, इन पर ट्रेड करना होता है। इनमें दोस्तों ऑप्शन चेन मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इनमें दोस्तों ऑप्शन चेन काम करता है। जो ऑप्शन चेन है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। आपने अगर जो है वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन चेन जो मैंने पहली वीडियो में बताया दोस्तों, निफ्टी का ऑप्शन चेन बताया है, बाकी का भी ऑप्शन चेन बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है MCX में जो लोग ट्रेड करते हैं वो क्या है दोस्तों, कमोडिटीज और करेंसीज पर जो ट्रेड करते हैं वो MCX में ट्रेड होता है दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ मार्केट। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? ट्रेड दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। ट्रेड अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, पोजिशनल ट्रेड होता है, इसके अलावा दोस्तों स्विंग ट्रेड होता है, इसके अलावा दोस्तों इंट्राडे ट्रेड होता है, इसके अलावा दोस्तों स्कैल्पिंग भी होती है। तो इसमें जो 4 प्रकार के ट्रेड होते हैं वो पोजिशनल ट्रेड किसको कहते हैं? पोजिशनल ट्रेड दोस्तों हम ये कहेंगे कि जैसे मैंने ये 15 जुलाई 2020 को मैंने कोई शेयर खरीद लिया हो दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों कि मैं इससे डिस्टेंस पे किसी एक प्रॉपर डेट में कोई शेयर्स में वापस बेचता हूँ, तो ये क्या हुआ? एक डिलीवरी ट्रेड हुआ दोस्तों, एक डिलीवरी ट्रेड हुआ। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको पोजिशनल ट्रेड कहेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर मैंने पोजीशन ले ली और उसके बाद जब कभी पोजीशन मैंने हटाई हो, मैंने पोजीशन त्यागी हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेड। इस जो है 1 साल 2 साल महीने 2 महीने 4 महीने या फिर 5 साल में भी, चाहे जब, या 10 साल 20 साल, चाहे जितने लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लगाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में हो गया कि ये जो है पोजिशनल ट्रेड हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर स्विंग की बात करें तो स्विंग क्या होता है? तो दोस्तों स्विंग होता है कि स्विंग में जैसे कि मैंने जो है एक महीने पहले मैंने ट्रेड ले लिया और मैं स्विंग में ट्रेड लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मंथ में कभी ट्रेड ले लिया, 2 महीने 3 महीने या फिर इस महीने के लास्ट एक्सपायरी तक। इस महीने के जैसे मैंने इस महीने में ट्रेड ले लिया, पहली तारीख में, दूसरी तारीख में, या फिर जो है फर्स्ट वीक में ट्रेड लिया, और उसके बाद मैं लास्ट वीक तक उसको स्टॉप लॉस और पोजीशन को ट्रेल करता जाता हूं दोस्तों, आगे बढ़ाता जाता हूं। तो उस ट्रेड को क्या कहेंगे? उस ट्रेड को कहेंगे कि एक स्विंग ट्रेड है, कि एक स्विंग ट्रेड में एंट्री ली जो कि वीकली चार्ट पर एंट्री ली या फिर जो है डेली चार्ट पर वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन पे देख करके उसके बाद मैं एक एंट्री बनाता हूं, जो कि मुझे एक एंट्री आगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, और वहां पर मार्केट आगे बढ़ती जाएगी, और हम जो है आज जो ट्रेड लिए है वो महीने भर का या फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक हम उसको जो है ट्रेल करने वाले हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं स्विंग एंट्री। इसके अलावा दोस्तों जो है इंट्राडे क्या है? जैसे कि हमारी जो मार्केट है, इंडियन मार्केट जो है वो 9:15 पर मॉर्निंग में ओपन होती है, और जो है 9:15 से ओपन होने के बाद 3:30 तक जो है 3:30 PM तक, 9:15 AM से लेकर के 3:15 PM तक ओपन रहती है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट ओपन रहती है दोस्तों, तो यहाँ से 9:15 पे मैं अगर एक पोजीशन बनाता हूँ तो 3:30 से पहले मुझे उस पोजीशन को बंद करना है दोस्तों। अगर कोई कुछ मैंने जो है वहाँ पर शेयर्स जो है जो परचेज किए हैं वो 9:15 के बाद परचेज किए होंगे, तो मुझे 3:30 से पहले जो है वो सेल कर देने होंगे। अगर नहीं सेल कर पाता हूँ दोस्तों तो वो हमें डिलीवरी में चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ये हम जो इंट्राडे ट्रेड होता है वो दिन भर में आपकी पोजीशन को ओपन और क्लोज करने के लिए होता है, कि मैं जो है उसी दिन पोजीशन ओपन किया हूँ और उसी दिन पोजीशन आपको क्लोज भी करनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब दोस्तों जैसे कि स्कैल्पिंग में जो होता है उसमें कोई ट्रेंड मैटर नहीं करता दोस्तों, कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बढ़ रही है या फिर जो है मार्केट जो है वो गिर रही हो, चाहे वो बढ़ रही हो चाहे गिर रही हो दोस्तों। जो स्कैल्पर होता है वो क्या होता है? स्कैल्पिंग होती है कि बल्क में आप जो है बल्क क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, बल्क क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, पर आपका टाइम जो है वो मिनिमम होता है। टाइम मिनिमम का मतलब है दोस्तों कि बहुत ही कम समय में आप यहां से प्रॉफिट लेकर और निकल जाते हो। तो इसका मतलब होता है कि ये है स्कैल्पिंग दोस्तों। आपको ट्रेंड भी मैटर नहीं करता कि वो अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है, आपको कोई ट्रेंड भी मैटर नहीं करता, आप ट्रेंड पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसी बीच में कहीं पर इतनी यहाँ पर आपने एंट्री मारी और यहीं पर निकल गए, इसको दोस्तों कहते हैं कि स्कैल्पिंग। या फिर आपने यहाँ एंट्री मारी और यहीं निकल गए, इसको दोस्तों स्कैल्पिंग कहते हैं। या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपने यहाँ पर एंट्री मारी और यहाँ निकल गए, तो इसको कहते हैं दोस्तों स्कैल्पिंग, कि आप बल्क क्वांटिटी में ट्रेड लिए थे और जस्ट फ्यू सेकंड्स में या फ्यू मिनट्स में आप जो है मार्केट में आए और फ्यू मिनट्स में या फ्यू सेकंड्स में आप मार्केट से निकल गए, पोजीशन क्लोज कर ली। तो इसको दोस्तों कहते हैं कि स्कैल्पिंग। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा चार्ट होता है वो कितने तरीके का होता है दोस्तों? मिनट में और घंटे में हम उसको देख सकते हैं, डेली चार्ट देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों वीकली और मंथली चार्ट देख सकते हैं। अब हम दोस्तों ये जो हमारे हैं वो टाइम फ्रेम्स हैं, और यहाँ पर हमें इन टाइम फ्रेम्स पर जो है चार्ट को रीड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, ये चार्ट है
कि ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो कैसे देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो है चार्ट को, सबसे पहली चीज है कि चार्ट को देखना कैसे है। तो चार्ट में सबसे यहाँ पर जो आ रहा है वो है निफ्टी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारे स्टॉक्स का नाम है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका जो है वो टाइम पीरियड है कि आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करने का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर जो कैंडल बन रही है वो कैंडल दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट की है। इसका मतलब है कि इसमें हर एक कैंडल, इसमें जितनी भी कैंडलें बन रही हैं वो दोस्तों हर एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की बन रही है। और 15 मिनट का चार्ट आपने लगा रखा तो हर एक कैंडल 15 मिनट की है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर कैंडल वाला पैटर्न नहीं दिख रहा तो दोस्तों इस पे क्लिक करके, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप कैंडल वाला जो है ऑप्शन लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम जो है इंडिकेटर्स यहाँ से लगाते हैं, जिससे कि हम जो है थोड़ा सा हमारी एक्यूरेसी, ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ सके और इंडिकेटर्स हमें जो है गाइड कर सकें कि जो है मार्केट क्या बता रही है। इसके लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये टूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिसको हम इसमें जो है चार्ट में ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है टाइमिंग और डेट से दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये है प्राइस चल रहा है, जैसे कि अभी मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है। ये डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है। तो ये जो चल रहा है 19,459.45 पर जो है ये यहाँ पर ट्रेड हो रही है निफ्टी। तो यहाँ से चल रही है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर मार्केट पिछले दिन जो है यहाँ पर जो है ओपन हुई थी। यहाँ 30 तारीख को देखिए दोस्तों, 30 तारीख को जो है ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर क्लोज हुई थी मार्केट, उसके बाद यहाँ पर ओपन हुई इतनी ऊंचे। तो इसको दोस्तों हम कहेंगे कि गैप अप हुई। मार्केट जो है पिछले दिन यहाँ क्लोज हुई थी और वहां पर ओपन हुई, तो ये गैप अप हुई है। और इस यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पर क्लोज हुई थी और ओपन दोस्तों यहाँ पर हुई है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी गैप अप है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी यही हुआ है, मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी और यहाँ पर ओपन हुई है। तो इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी गैप अप है। मार्केट गैप अप होकर डाउन गिरी है, तो यहाँ पर भी गैप अप है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ कहीं पर देखेंगे तो यहाँ कहीं पर जो है यहाँ कहीं पर जो है देखिए यहाँ बंद हो गई, पर 5 तारीख की जो कैंडल है ये कैंडल है दोस्तों, ये 5 तारीख की कैंडल है। तो इस कैंडल में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग नहीं है, ना ही गैप डाउन है। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे कि जो मार्केट ओपन हुई है वो फ्लैट है दोस्तों, कि मार्केट ओपन हुई तो फ्लैट ओपन हुई, तो इसको फ्लैट कहेंगे कि ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग है। उसको कहेंगे गैप अप ओपनिंग और इसको कहेंगे फ्लैट ओपनिंग। ये फ्लैट ओपनिंग हुई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी देखिए ये जो है मार्केट 6 तारीख को इस वाली कैंडल पर ओपनिंग दी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो ओपनिंग है वो फ्लैट ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गैप अप है, यहाँ पर गैप अप है और यहाँ पर भी गैप अप है। तो इन तीनों में क्या है, वो गैप अप ओपनिंग है। ओपनिंग जो है मार्केट की इन तीनों में जो है वो गैप अप है। यहाँ पर गैप अप है, यहाँ पर गैप अप है, यहाँ भी गैप अप है और यहाँ पर दोस्तों फ्लैट है और यहाँ पर भी फ्लैट है। इन दोनों जगह पर फ्लैट है, इन दोनों जगह पर फ्लैट है और इन जगहों पर गैप अप ओपनिंग है दोस्तों। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि गैप अप कहाँ पर है और फ्लैट कहाँ पर है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों हम जो है अगले में देख लेते हैं कि जापानीज कैंडल जो होती है वो कैंडल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो कैंडल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि ये एक कैंडल है, इसमें एक कैंडल है, तो ये जो है इसकी रियल बॉडी है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है वो इसकी रियल बॉडी है और ये इसकी रियल बॉडी है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी लोअर शैडो है और ये इसकी अपर शैडो है। तो दोस्तों ये थी कि कैंडल थी और इस कैंडल में जो 4 चीजें होती हैं, मतलब 4 चीजों को इंडिकेट करती है, 4 चीजों को बताती है। वो कौन सी चीजें हैं जो 4 चीजें होती हैं जिसको ये बताती है दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज है कि ये ओपनिंग प्राइस बताती है, ओपनिंग प्राइस बताती है। तो ओपनिंग प्राइस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि ओपनिंग प्राइस जो है वो कैंडल की ओपनिंग, मतलब ये अगर ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग कहाँ पर, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है। इसके अलावा दोस्तों हाई प्राइस बताती है, हाईएस्ट प्राइस कौन सा है, तो दोस्तों इस कैंडल में हाईएस्ट प्राइस कौन सा होगा, ये होगा। इसके अलावा दोस्तों लोवेस्ट प्राइस जो बताती है ये, तो लोवेस्ट प्राइस क्या होगा, लोवेस्ट प्राइस इस कैंडल का ये होगा। इसके अलावा दोस्तों क्लोजिंग प्राइस बताती है, तो दोस्तों ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल है इसलिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। तो ये 4 चीजें जो है ये बताती है। तो दोस्तों अब बुलिश कैंडल देख लेते हैं। तो बुलिश कैंडल कैसे बताती है, तो बुलिश कैंडल जो होती है वो इस तरीके की होती है, इसकी ये यहाँ पर इस तरीके की होती है। तो दोस्तों बुलिश कैंडल में क्या होता है कि हाई जो है बुलिश कैंडल का वो ये है, यहाँ पर हाई है दोस्तों, ये तो इसका हाई है और ये इसका लो है
और यहाँ पर ये ओपन प्राइस है, यहाँ पर ये ओपन हुई थी और यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुई है। तो यहाँ पर जो है जब ग्रीन कैंडल बनती है तो उसकी जो साइकोलॉजी होती है दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है कि जो क्लोज है, क्लोज जो है वो ओपन से बड़ा होता है। मतलब जो ओपनिंग प्राइस है क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बड़ा, मतलब बिगेस्ट आना चाहिए। जैसे कि 106 पर जो है ओपनिंग हुई हो, तो दोस्तों 106 पर ओपनिंग हुई हो तो 110 पर इसकी 110 पर 110 पर इसकी क्लोजिंग आ जाए, तो दोस्तों इससे इसके बीच में जो है जो अंतर है वो 4 अंक का अंतर है। इसका मतलब है कि ये 4 अंक का हो चाहे 1 अंक का हो, अंतर तो अंतर है। तो इसमें जो है दोस्तों कि ओपनिंग अगर 106 पर हुई है, क्लोजिंग 110 पर, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग से क्लोजिंग बड़ी है, तो ये कैंडल बुलिश बनती है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि डिमांड जो है वो बड़ा है और सप्लाई जो है वो छोटी है। जहां पर डिमांड बड़ा हो और सप्लाई जो है वो छोटी हो, तो ये इसकी साइकोलॉजी है। और तीसरी साइकोलॉजी क्या है कि बुल यहाँ पर बड़ा है और बियर दोस्तों छोटा है। बुल मतलब खरीदने वाले यहाँ पर जीते, खरीदने वाले जीते हैं और बेचने वाले हारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बुल बड़ा है और बियर छोटा है और बुल जीता है, बियर हारा है, और बाइंग इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है और सेलिंग इंटरेस्ट जो है वो कम है। दोस्तों बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है और सेलिंग इंटरेस्ट कम है, मतलब यहाँ पर बायर जो है ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और सेलर्स जो है वो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विनर कौन है? विनर इस कैंडल को बनने पर विनर बुल है, मतलब यहाँ पर जो है खरीदने वाले जीते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अगली कैंडल देख लेते हैं। तो अगली कैंडल जो है उसकी साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है ये इसका हाई है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका लो प्राइस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्लोजिंग प्राइस जो है वो छोटा है, ओपनिंग प्राइस बड़ा था। मतलब एक ओपनिंग प्राइस मान लीजिए 108 था और उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग प्राइस जो है 102 आ जाए, तो दोस्तों ये इससे छोटा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो कैंडल है वो बियरिश है। और जो क्लोजिंग प्राइस है वो छोटा है और ओपनिंग प्राइस जो है वो बड़ा था, और यहाँ पर डिमांड जो है वो छोटा है और सप्लाई जो है वो बड़ी है। मतलब डिमांड जो है वो कम है और बेचने वाले यहाँ पर ज्यादा है, सप्लाई जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है बुल जो है छोटा है, बियर बड़ा है। मतलब यहाँ पर खरीदने वाले जो है वो कम है और बेचने वाले ज्यादा है। बुल जो है वो हारा है और बियर जो है वो जीता है। इसके अलावा दोस्तों बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कम है और सेलिंग इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है। और विनर यहाँ पर कौन है? बियर विनर है। इस कैंडल में बियर विनर है। अब दोस्तों हम अगली कैंडल देख लेते हैं। अगली की जो साइकोलॉजी है कि डोजी कैंडल जो होती है, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसकी क्या साइकोलॉजी है? इसकी साइकोलॉजी दोस्तों ये है कि इसका हाई प्राइस ये था, इसका लो प्राइस ये था, और इसका ओपनिंग प्राइस ये था, और इसका क्लोजिंग प्राइस भी यही था। इसका मतलब दोस्तों जिस प्राइस पर ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पर क्लोजिंग हुई है, तो ना बुल जीता है ना बियर जो जीता है। तो दोस्तों इसकी कोई रियल बॉडी नहीं आई है, इसी वजह से इसकी कोई रियल बॉडी नहीं है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि बियर जीता है या बुल जीता है, तो यहाँ पर मार्केट दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है। तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि बुल में ज्यादा, मतलब यहाँ पर जो है सेलर्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रखा है या फिर बायर्स ने ज्यादा इंटरेस्ट ले रखा, इसमें नहीं पता चलता है दोस्तों। तो इसको डोजी कहते हैं दोस्तों, डोजी कैंडल कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगली कैंडल हम हैमर चार्ट पैटर्न को देखेंगे कि हैमर जो बनती है चार्ट में उसकी क्या साइकोलॉजी है। हैमर को कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे दोस्तों, उसकी क्या साइकोलॉजी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हैमर है वो इस तरीके की होती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि जो पैटर्न है, यहाँ पर जो पैटर्न है वो अम्ब्रेला हैमर का पैटर्न है। तो अम्ब्रेला हैमर का पैटर्न है दोस्तों, इस तरीके की हैमर होती है। इसका मतलब है दोस्तों कि कलर इसका ये भी हो सकता है, इसके अलावा कलर ये भी हो सकता है। इसका मतलब कि कलर मैटर नहीं करता है कि हैमर कैसी बनी है, क्योंकि यहाँ पर कलर मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि साइकोलॉजी दोस्तों इन दोनों की एक ही है। साइकोलॉजी क्या एक ही है। जैसे कि इस कैंडल में क्या हुआ था, इस कैंडल में यहाँ पर ओपनिंग प्राइस था, इस कैंडल में दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग प्राइस था। ओपनिंग प्राइस के बाद इस कैंडल ने लो बनाया, यहाँ का लो बनाया है। सेलर्स इसको नीचे लेकर के आए, यहाँ पर इसका लो बन गया। इसके बाद बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए, उसके बाद यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ गई।
इसके ऊपर यहाँ पर जो है कोई विक नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कोई विक नहीं है, और इस तरीके से इसमें यहाँ पर ओपनिंग आई, यहाँ पर जो क्लोजिंग आई, और यहाँ पर इसका लो बनाया दोस्तों। तो इस तरीके से तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, पर रेड कैंडल कब बनी, यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस आया और सेलर्स इसको यहाँ तक ले आए खींच करके, और बायर्स इसको वापस ले गए यहाँ तक, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ गई, तो इसलिए ये रेड कैंडल बन गई। तो इसको कहेंगे दोस्तों कि ये दोनों की साइकोलॉजी एक जैसी है, जैसे कि इसका ये हाई है और क्लोज प्राइस है, ओपनिंग प्राइस है और हाई भी है, और इसमें ये ओपन प्राइस है, इसमें ये क्लोज प्राइस है, दोनों का लो, ये दोनों इसके लो है दोस्तों। इस तरीके की अगर जो है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न को हम जो है इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे दोस्तों। बाय का एक्शन लेंगे, एक्शन कौन सा लेंगे, बाय का एक्शन लेंगे, और इसके अलावा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, हैमर का लो रखेंगे। हैमर का लो मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों। और बाय कहाँ पर करेंगे, इसके क्लोजिंग आ जाने के बाद यहाँ पर अगली कैंडल में हम बाय करेंगे, और इसके बाद भी हम अगली कैंडल में बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पर बॉटम में रखेंगे दोस्तों। तो इसको मैंने देख लिया दोस्तों। तो अब हम अगले पे चलते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये एक हैमर की साइकोलॉजी है, हैमर की साइकोलॉजी है। इसको देख लेते हैं कि क्या है। इसको देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक हैमर है जो कि रेड कलर की है, जिसका जो है ओपनिंग प्राइस 199 था और क्लोजिंग प्राइस 198 था, पर लो 188 का बनाया था और हाई 200 का बनाया था। तो इस तरीके से ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनी थी, और यहाँ पर जो है वो ये भी साइकोलॉजी है कि ये आफ्टर फॉल बनी थी, मतलब मार्केट के गिरने के बाद बनी थी, और इसमें हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से राइज आ सकता है मार्केट में। मतलब पहले मार्केट में फॉल आया, उसके बाद यहाँ से हैमर बनी, हैमर बनने के बाद अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में राइज आएगा। तो एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है बाय करेंगे दोस्तों, बाय करेंगे। और क्या बाय करेंगे, यहाँ पर हम अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं दोस्तों तो हम सीई को बाय करेंगे। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सीई बाय करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, तो इसको विक्रेता लोग नीचे ले आए यहाँ पर सेलर्स, और उसके बाद बायर्स इसको खींच के ले गए यहाँ तक, इसको हाई बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर वापस आकर के यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर ओपनिंग थी तो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी, और जब यहाँ पर क्लोजिंग दे दी तो ये रेड कैंडल बनी, और दोस्तों यहाँ पर गिरने के बाद बनी थी, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइज आएगा। तो इसलिए हम जो है ट्रेड कब लेंगे, जब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये हैमर का हाई ब्रेक हो जाएगा, इस कैंडल में हम यहाँ पर जो कैंडल बन रही होगी, जैसे कि यहाँ पर कोई कैंडल बनती है तो इस कैंडल में हम यहाँ पर इसके एंट्री लेंगे, और यहाँ पर हम हैमर के लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग आ जाने का वेट करेंगे दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब कैंडल की क्लोजिंग आ जाए ऊपर, तब आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है, और यहाँ पर दोस्तों अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरीके से इसमें एंट्री बनानी है दोस्तों। इसके अलावा हम जो है अगला देख लेते हैं तो दोस्तों कि प्रॉपर्टीज ऑफ हैमर क्या होता है दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हैमर जो है वो सबसे पहली चीज है कि ये जो हैमर है वो डाउन ट्रेंड में बनेगी, मतलब डाउन ट्रेंड में बनेगी, मतलब मार्केट जो है वो इस तरीके से मार्केट गिर रही थी, पर गिरने के बाद यहीं कहीं पर जब गिर रही थी वहीं कहीं पर इसमें गिरते समय हैमर बनी। जब फॉल आ रहा था मार्केट में तब वहां पर हैमर कहीं पर बननी चाहिए। और दूसरी साइकोलॉजी दोस्तों ये है कि ये नो और वेरी स्मॉल अपर शैडो। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर जो है जो हैमर बनेगी दोस्तों इस तरीके से बनेगी, जो यहाँ पर हैमर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, पर इसकी जो अपर शैडो है या तो बहुत छोटी सी हो या तो फिर दोस्तों हो ही ना, या तो नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी सी शैडो होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके की अगर बनती है तभी हम जानेंगे कि हैमर है। ये साइकोलॉजी मैच करनी चाहिए हैमर की। इसके अलावा दोस्तों लोअर शैडो जो है वो कम से कम 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो इसकी रियल बॉडी हो, मतलब ये जो रियल बॉडी होती है, ये जो रियल बॉडी होगी वो कम से कम ये जो लो है कम से कम इस रियल बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, तभी हम जानेंगे कि ये हैमर है। इसके अलावा दोस्तों क्या मैच करना चाहिए, टाइम ऑफ रियल बॉडी। टाइम ऑफ रियल बॉडी जो है एक जो रियल बॉडी है उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ये किसी टाइम में बनी है दोस्तों, इसका एक टाइम होना चाहिए कि एक किसी टाइम में बनी है। इसके अलावा जैसे कि 15 मिनट में बनी है या 5 मिनट में बनी है, वो टाइम होना चाहिए, उस टाइम पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों रियल बॉडी साइज शुड बी स्मॉल, मतलब रियल बॉडी का जो साइज है मतलब
इस हैमर का जो ये साइज है ये बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका इतना बड़ा, बहुत बड़ा सा बन गया, तो उसको हम हैमर नहीं कहेंगे दोस्तों। उसका जो साइज है उसका बड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐसी कोई कैंडल देख ली तो वो दोस्तों हैमर नहीं होगी। हैमर वही होगी जो छोटा सा साइज होगा तो वो हैमर होगी दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों कलर डजंट मैटर, ये लास्ट जो है वो कलर डजंट मैटर, मतलब उसका कलर मैटर नहीं करता है कि वो कैसी है। वो चाहे दोस्तों कलर मैटर नहीं करता, जैसे कि कोई चाहे वो ग्रीन बने, चाहे ग्रीन कलर की कैंडल बने, तब भी वो हैमर हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों कि अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तब भी वो हैमर हो सकती है। चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, दोनों ही हैमर हो सकती हैं दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों मैं इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि जो है आप एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जो है ट्रेनिंग में एक जंप कर सकें दोस्तों।